हेलो माय फ्रेंड। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 और जो एक्सरसाइज 3.1 से पहले के जो एग्जांपल्स हैं, दो तीन तीन है आई गेस, वो एग्जांपल और एक्सरसाइज 3.1। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के बाद मिलते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं और उसके बाद वीडियो बंद करेंगे। बट उससे पहले एक्सरसाइज। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं 3.1 और 3.2। बट 3.1 पे जाने से पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो दो एग्जाम्पल बच गए थे। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया था, तो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो बोल रहा है कि रोनिता वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencils एंड 3 erasers फॉर ₹9। Her friend Soel saw the new variety of pencils and erasers with Romita, and she also bought 4 pencils and 6 erasers for the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. Okay. Let सबसे पहले बोलेंगे let the cost of। सबसे पहले क्या खरीदा था उसने? पेंसिल। pencils is equal to x and then erasers let pencils कॉस्ट ऑफ पेंसिल की कॉस्ट जो है वो x है, इरेजर की कॉस्ट जो है वो y है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन बनाते हैं। ओके, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन पेंसिल किसने कितनी खरीदी थी? उसने 2, और इरेजर खरीदी थी 3। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट थी उसकी 9। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे ऐसी। किसने खरीदी थी ये न्यू वैरायटी? सोनाली ने खरीदी थी। 4 पेंसिल खरीदी थी, 4x प्लस 6 इरेजर खरीदी थी, 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अभी देखो, एक काम कर सकते हैं हम। इक्वेशन को दोनों को सेम ऐसे ही ले लें जैसी कि हैं ये। बट एक और तरीका है। जैसे ये दूसरी इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन सारे इवन नंबर हैं और 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी इक्वेशन। बट वो डिवाइड करने वाला मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो आगे आएगा। तो अभी के लिए जैसी इक्वेशन है वैसे ही ले लेते हैं। बट हम दूसरी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते थे। बट वो अभी आगे आएगा तो आगे बताऊंगा। अभी जैसे है वैसे ही ले लेते हैं इक्वेशन को। ओके, तो इसमें क्या करना है? इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन थी ये। ओके, अभी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं तो उसको माइंड मत करना, बस समझना आना चाहिए। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, उसके बाद लिखेंगे हम टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली के बाद सॉल्यूशन। एग्जाम पेपर में इसमें ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसको लेआउट नोट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैं टेबल इधर बनाऊंगा, राइट। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं टेबल इधर बनाऊंगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले x ले लेते हैं और फिर y को x के टर्म में लिखते हैं। y को x के टर्म में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, राइट। दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। पहले x लिख लिया, फिर y को x के टर्म में लिखेंगे।
y को x के टर्म में लिखेंगे तो 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 6, राइट। अभी जैसे मैंने पिछले में बताया था वीडियो में कि x की वैल्यू ज़ीरो रखी एक बार y की वैल्यू ज़ीरो रखी, तो वो इसलिए बताया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे ये हमारा प्लेन है x एंड y एक्सिस का, तो नॉर्मली जो लाइन होगी इक्वेशन की, वो दोनों एक्सिस को कट करेगी कहीं ना कहीं जाके, दोनों एक्सिस को कट करेगी कहीं ना कहीं जाके। तो एक बार x की वैल्यू जीरो होगी और एक बार y की वैल्यू जीरो होगी। जैसे कि सपोज ये एक इक्वेशन की लाइन है, तो एक बार इसने x एक्सिस को कट करा जहाँ पे y की वैल्यू जीरो है, और एक बार इसने y एक्सिस को कट किया जहाँ पे x की वैल्यू जीरो है, राइट। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि एक बार x की वैल्यू जीरो रखते हैं। अब x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अभी y की वैल्यू जीरो रखेंगे, y की वैल्यू जीरो रखी तो x की वैल्यू आ गई 4.5। इजी, 2 पॉइंट मिल गए हमको। अभी रिप्रेजेंट कर देंगे अगली स्लाइड पे, ठीक है। सेम इक्वेशन 2 के लिए पहले x की वैल्यू रखी 0, x की वैल्यू 0 रखी तो y की 3 आ गई। अभी y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4.5 या, ठीक है। बट जैसा कि बुक में जो एग्जांपल है उसमें 3 और 1 दे रखी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो रखो। और मैं तो यही बोलूँगा सबसे पहले जीरो रखने का ट्राई करो, क्योंकि ज़ीरो अगर तुम रखोगे तो वो इजी हो जाएगा ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए। बट उसने अगर और पॉइंट ले रखे हैं तो वो भी कोई मैटर नहीं करता। यू कैन गो विद एनी थिंग, वट एवर यू फील दैट इट इज़ ईजी, यू कैन गो विद दैट। ऑल राइट, तो अभी देखते हैं ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस पे हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। और उसके बाद एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हमको करना है, वो करना है ग्राफ पेपर पे स्केल लिखने का। तो जैसे ये लिखा हमने स्केल, और स्केल लिख लिया हमने कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, सारे पॉजिटिव में हैं तो हम पॉजिटिव पे ही करेंगे बस। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कोने में तुम स्केल लिख लो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। चाहे इसमें यूज़ हो चाहे ना हो, मीज़र करके तुमको डिस्टेंस बतानी हो कि नहीं बतानी हो, वो मैटर नहीं करता। बस अगर तुम ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हो तो यू शुड मेंशन स्केल, दैट्स इट, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 को ड्रॉ करते हैं। इस पे 0 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 3, तो एक पॉइंट आ गया ये हमारा। दूसरा 4.5 और 0, तो 4.5 आ गया ये, ठीक है। अभी ये इक्वेशन को हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो इक्वेशन आई हमारी वो आई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये वाली इक्वेशन हमने ड्रॉ करी इस पर, राइट। अभी दूसरी इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट जो है वो 0 3 4.5 0 सेम है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशंस हैं ये पेयर, बोथ इक्वेशंस वो इक्विवेलेंट हैं, मतलब कि इनके इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। तो इनका सॉल्यूशन 0 3 भी है, 4.5 0 भी है, बट ये हो नहीं सकता क्योंकि 0, इस इक्वेशन में 0 का मतलब हो गया कि उसने जो पेंसिल खरीदी थी वो 0 रुपए की थी, और 0 की तो है नहीं। मतलब कोई भी चीज़ अगर उसने खरीदी है तो वो 0 रुपए की तो हो नहीं सकती, तो वो कुछ ना कुछ तो होगी। तो वो 0 ना होके कुछ और हो सकती है इसकी वैल्यू। जैसे कि इक्वेशन 2 में हमने देखा था, इक्वेशन 2 में उसने एनसीईआरटी में बुक में 3 और 1 ले रखा है, राइट। एक्स की वैल्यू 3 ले रखी है और वाई की वैल्यू 1, तो 3 और 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी उसने दो, क्या खरीदा था, 2 पेंसिल खरीदी थी, 2 पेंसिल खरीदी थी जो
₹3 की ईच थी, ठीक। एक और 3 इरेजर खरीदी जो ₹1 ईच की थी। तो अगर इसको हम इस क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 3 प्लस 3 1 इज इक्वल टू 9, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9, राइट। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अभी चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ऑल राइट, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. Okay, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इजी पीजी। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3, इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक और चीज़, क्वेश्चन में वो जितनी चीज़ पूछे उतनी कर दो, आगे का करने का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे उसने अगर पूछा है कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो खाली रिप्रेजेंट करके दिखाना है, उसने इसके सॉल्यूशन नहीं पूछे हैं तो उसको सॉल्यूशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। क्योंकि अगर तुमने सॉल्यूशन करने का ट्राई किया, मतलब क्वेश्चन को अपने हिसाब से आगे बढ़ा के उसका आंसर तुमने, और जैसे उसने पूछा तो कि तुमको ग्राफिकली शो करना है बस, और तुमने उसका आंसर भी देने का ट्राई किया और आंसर देने के चक्कर में तुमने कहीं गलती कर दी तो वो मार्क्स कट कर लेगा। तो बेटर है कि वो जितना पूछे उतना उसको सिंपली करके दिखाओ, बात खत्म। ये हमारी इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो टेबल बना लेते हैं इनके लिए, क्योंकि हमको सिर्फ ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखानी है। तो टेबल इक्वेशन नंबर 1 की ये बनाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 की टेबल यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, पहले x रख लिया, फिर y को x के टर्म में रखेंगे। y को x के टर्म में रखा है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। दूसरी इक्वेशन, x ऐसे ही रख लिया, फिर y को x के टर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 2। अभी y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसी दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे, x 0 रखा, y की वैल्यू आ गई 3। अभी y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अभी इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, चलो ग्राफ पेपर उठाया, 2 लाइंस बनाई ग्राफ पेपर पे। स्केल कोई भी कोने में मेंशन कर सकते हो, स्केल मेंशन किया, सारे पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन के पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 0 2 0 2 4 0 4 0। एक इक्वेशन आ गई है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 0 3 0 3 और 6 0 6 0। दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी ये, तो तुमको देख के ही पता लग रहा होगा कि ये पैरेलल लाइंस हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, पैरेलल लाइंस हैं, दिख रही हैं, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं भी। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कॉमन सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। अलग अलग सॉल्यूशन तो कितने भी हो सकते हैं, दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन कोई नहीं होगा। ऑलराइट, तो जैसा मैंने बताया था, इनको वैसे भी चेक कर सकते हैं,
चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर में उसको मेंशन कर देना, ठीक है। जैसे मैंने बताया था A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये पैरेलल लाइंस के लिए था कि अगर दोनों इक्वेशंस की लाइंस पैरेलल होंगी तो ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई करेंगी, तो कर भी रही हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/2/4 इज नॉट इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -12। 1/2 इक्वल टू 1/2 बट इज नॉट इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया हमारा डन। अभी चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कौन सी है? 3.1। चलो एक्सरसाइज नंबर 3.1 पहली एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Yes, it is interesting. Represent this situation algebraically and graphically. तो कैसे करते हैं इस इक्वेशन को? लेट्स से जो उसकी एज है आफ्ताब की और उसकी लड़की की एज है एट प्रेजेंट। सबसे पहले लिखा एट प्रेजेंट। एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। करंट एज होगी उनकी एट प्रेजेंट एक्स एंड वाई, राइट। तो लेट से 7 साल पहले, वो कह रहे 7 साल पहले की बात है, अभी की नहीं है, 7 साल पहले की बात है। तो 7 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी? 7 साल पहले दोनों की एज होगी, आफ्ताब की होगी x-7 और लड़की की होगी y-7। सही है, कोई कंफ्यूजन इसमें? 7 साल पहले आफ्ताब की x-7 और लड़की की y-7। जैसे कि अगर माना सपोज कि तुम अभी 18 साल के हो, तो 7 साल पहले कितने साल के थे? 18 - 7 के ही तो थे, सेम ईयर, ठीक है। अभी वो कह रहा है 7 साल पहले की बात में पहुंच गए हम, 7 साल पहले पहुंच गए, x-7 y-7 7 साल पहले पहुंच गए। वो कह रहा है कि आफ्ताब जो है वो लड़की की एज का 7 टाइम्स था, ठीक है, 7 टाइम्स ओल्डर। तो x-7 इज इक्वल टू 7 इंटू लड़की की एज, यही तो कह रहा है वो, ठीक है। तो x-7 इज इक्वल टू 7y एंड -49। x-7y प्लस 49 - 7 इज इक्वल टू 0। x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अभी वो कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 3 साल बाद। तो सेम x+3, आफ्ताब की x+3 होगी और डॉटर की होगी y+3। 3 साल बाद, जैसा भी एग्जांपल दिया था, तुम अगर 18 साल के हो तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 18 + 3 21 के हो जाओगे, सिंपल है। तो ये कर दिया हमने। 3 years फ्रॉम नाउ, हम फ्यूचर में पहुंच गए ऑलरेडी। और वो कह रहा है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 times इज इक्वल टू 3 इंटू x+3 इज इक्वल टू 3y + 9, 3y + 9 एंड x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अभी हम इसको कर देते हैं रफ। तो हमको दोनों इक्वेशन मिल गई। अभी क्या करना है? अभी इसको करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करना है?
सबसे पहले बनानी टेबल इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए। सबसे पहले x रख लिया। अभी y को x के टर्म में लिखेंगे। y को x के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, -40 y को करने के लिए हो जाएगा 42 प्लस x डिवाइडेड बाय 7, राइट। अभी x को 0 रखा, y की वैल्यू होगी 6। y को 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, -42। ओके, अभी इधर दूसरी इक्वेशन के लिए रखते हैं, x रखा, y की वैल्यू आ जाएगी x -6 डिवाइडेड बाय 3, राइट। जैसे इसमें x तो 0 रखा, x रखा, पहले हमने x की x रखी, फिर y को x के टर्म में करा था तो -42 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 था, बट माइनस इधर है तो माइनस दोनों तरफ जाएगा, 42 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। सेम इधर x रखा हमने, उसके बाद y को x के टर्म में रखेंगे, y को x के टर्म में रखेंगे तो इज इक्वल टू 6 जाएगा, 6 माइनस एक्स जाएगा डिवाइडेड बाई 3 जाएगा, बट माइनस का साइन इधर ऑलरेडी, तो माइनस से उधर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हो गई -2, और इधर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हो गई 6। गॉट इट। अभी ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इक्वेशन 1 के लिए जो पॉइंट आए थे हमारे वो 0, 6 आए थे, और -42 और 0 आए थे, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए आए थे हमारे 0, -2 और 6 और 0, राइट। या फिर एक काम करते हैं, इसके लिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, जो इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट था ना, इसके लिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्योंकि -42 ड्रॉ करने में बहुत दूर पहुंच जाएगा, और बाकी सब देखो 0, 6 के बीच में, 0, 6, 6, 0 और -2 के बीच में लाई कर रहा है सारा कुछ। तो इसको भी ट्राई करते हैं कि 6, 7 के आसपास आ जाए x की वैल्यू भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू 7 रख लेते हैं। अभी y की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7, 7 या 49, 49 माइनस 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x की वैल्यू 7 आ जाएगी, राइट। तो हमने क्या किया, हमने 7 रखा y की वैल्यू, हाँ, तो x की वैल्यू भी 7 आ गई। अभी जो है इसका एक पॉइंट और लिख लेते हैं, 7, 7, अभी इजी हो गया, राइट। तो अभी इसको रफ करते हैं, पॉइंट हमने उधर लिख ही लिए, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो माइनस में क्या है, माइनस में सिर्फ 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे करके करते हैं क्योंकि लंबा जाने वाला है। y की वैल्यू 7 पे जाएगा, y की वैल्यू 6 पे जाएगा, x की वैल्यू 7 पे जाएगा, तो हम इसको ऐसे यहाँ से करते हैं ड्रॉ से, यहाँ से -2 किधर जाएगा, -2 y की वैल्यू जाएगा, तो इसको इधर से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये होगी हमारी x एक्सिस, ये होगी हमारी y एक्सिस, ये हो गया हमारा 0 ओरिजिन, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक ये आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 और 2, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके। और स्केल मेंशन करना मत भूलना, स्केल लिख देना, एक यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है 0, 6, 0 x और y 6, ये आ गया। दूसरा पॉइंट है 7, 7, 7, 7, 7 और 7, तो समवेयर हेयर। ओके, इसको ड्रॉ कर दो। ये जो कट करेगी -42 पे जाके करेगी, कहीं ना कहीं जरूर करती है, बोला था मैंने। तो इसके इक्वेशन के ऊपर ही लिख देता हूँ या इधर लिख देता हूँ साइड में,
या पहले दूसरी इधर लिख देता हूँ यार। क्या इक्वेशन थी हमारी? पहली इक्वेशन जो थी, पहली इक्वेशन क्या थी? x माइनस 7 वाई प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। ओके, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट है 0 और -2। तो 0 और -2, एक पॉइंट ये रहा 60 ये रहा। दूसरी इक्वेशन थी हमारी, दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशन ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दी हैं। और इसका यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इस ड्राइंग में हमारा, बट इसका सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये आगे जाके कट करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पे, और जहाँ जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं बता देता हूँ अभी। ये तो ग्राफिकली हो गया, नोट कर लिया। अभी मैं यहीं पे इसका सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। ये दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो x चला जाएगा और -4y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 के 12 36 36 और 6 42। ओके, तो जो उसके फादर की प्रेजेंट एज है वो 42 है, लड़की की प्रेजेंट एज 12 है। तो 7 साल पहले फादर की एज 35 होगी, लड़की की एज 7 साल पहले कितनी होगी? 5, 7 टाइम्स है, राइट। 3 साल बाद 45 होगी, 15, 3 टाइम्स है, राइट। सी, तो ये तो था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं आई। ये आगे 12 पे जाके कहीं ना कहीं कट करेंगे, तो करते रहो, कोई कोई वो नहीं है। जब जहाँ कट करेंगे वहाँ उसने सॉल्यूशन नहीं मांगे थे तो हमने सॉल्यूशन नहीं किए। ये सब तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने उसको सॉल्यूशन वैसे ही बता दिया है कि उसका लड़की की 12 साल थी और आफ्ताब की 42 साल थी। ये तुमको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस उसको ग्राफ ड्रॉ कर दो। कट करता है कहीं तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया है, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Okay, so let's suppose cost of bat is equal to x, cost of ball is equal to y। तो जो बैट की कॉस्ट है वो x है, बॉल की कॉस्ट है वो y है, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि कितने बैट खरीदे और कितने बॉल खरीदे उसने। तो 3 बैट खरीदे यानी 3x प्लस 6 बॉल्स खरीदी, 6 बाय कितने की खरीदी? 3900। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में उसने कितने अनदर बैट, दिस सी वाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। ओके, तो 1 बैट खरीदा उसने प्लस 3 बॉल खरीदी, कितने की खरीदी? 1300। इक्वेशन नंबर 2। ओके, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, और वो था हमारा x प्लस 2y 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये हो गई हमारी 2 इक्वेशन।
ऑल राइट, एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इनको। अभी ग्राफिकली करने के लिए क्या होता है, हमारे टेबल बना लेते हैं। सिंपल सा मेथड है हमारे पास ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन के लिए x रख लिया, दूसरी इक्वेशन के लिए y को x के टर्म में लिखेंगे। 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 टाइम 36, 650, बहुत ज़्यादा आएगी। कोई नहीं, उसको हम यूनिट को चेंज कर लेंगे इसमें। यूनिट को चेंज करने के बाद आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू 0 रख के आएगी 1300। ओके, सेम x की वैल्यू 0 रख, x की वैल्यू x रखा, y को x के टर्म में रखेंगे 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय। ओके, तो दूसरी क्वेश्चन में अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू रेशनल नंबर में आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, अगर हम x की वैल्यू सपोज 100 रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर हमने 100 रखी तो y की वैल्यू हो जाएगी 1200 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि 400, राइट। अभी y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300। ओके, 1300। अभी इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट हम इधर लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए क्या हो गया, पॉइंट हमारे 0650 और 1300 0। इक्वेशन 2 के लिए हो गया हमारा 100 400 और इधर हो गया हमारा 1300 और 0। ओके, बाकी हम रफ कर देते हैं और इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो x और y एक्सिस ड्रॉ किया हमने, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये हमने मार्क किया यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, 100 के टर्म में कर लेते हैं। तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 1100 1200 1300। सपोज ये 1300 है, लेट्स जस्ट सपोज ये 1300 है। आगे तक हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप ग्राफ पे करोगे तो आगे तक ही जाना है। मैं इस पॉइंट को 1300 मान लेता हूँ और इसको पॉइंट को 1300 मान के ही करूँगा, तो कंफ्यूज ना करें। आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ पेपर बहुत बड़ा होता है, 100 का ले लो या फिर 200 का भी लेके कर सकते हो। 200 का लेके करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको बाद में जब ये जैसे ये अगर 200 का लेके करोगे तो 100 को तो कोई दिक्कत नहीं, बट 650 में आएगा ना, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, तो मैंने इसलिए 100 लिया है। आगे तक कर सकते हो, 200 का लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं इधर कर लेता हूँ 100 200 300 400 500 600 और 700। तो वाई में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी पहला पॉइंट था हमारा 0650, x 0650 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा था 1300 और 0, 1300 और 0 जो आगे जाके आएगा, तुम ग्राफ पेपर पे करोगे प्रॉपरली तो वो आगे जाके आएगा 1300, कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ लाइन को, जो आगे जाएगी थोड़ी सी, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम। ये इक्वेशन थी हमारी x प्लस क्या था 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, राइट। यही इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 6y, हाँ ठीक है, यही इक्वेशन थी हमारी।
दूसरा है 100 400 100 400 जो आएगा समवेयर हियर। फिर है 1300 0, ये सेम है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी ये, जो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, स्केल स्केल क्या है, स्केल लिखेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। ऑलराइट। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई मत करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन अगर तुम निकालने बैठोगे तो 1300 जीरो आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। फिर तुम बोलोगे कि इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछा है उसने, सिर्फ जो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली उसने रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। तो खाली रिप्रेजेंट करो, सॉल्यूशन के चक्कर में मत घुसो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be 160. After a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation geometrically and graphically. Okay, तो let's suppose cost of, सबसे पहले क्या था, एप्पल इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ ग्रेप इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2 kg उसने एप्पल खरीदे थे, तो 2x प्लस 1 kg अंगूर खरीदे थे इज इक्वल टू हो गया 160। इक्वेशन नंबर 1। फिर कुछ एक मंथ के बाद सिचुएशन क्या थी, उसने 4 kg एप्पल खरीदे और 2 kg खरीदे उसने अंगूर, और उसको पड़े ये कितने के, 300 के। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये हो गया हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे, सीधा सीधा हिसाब है। इक्वेशन 1 के लिए हो गई, ये इक्वेशन 2 के लिए हो गई। पहले x ले लिया, फिर y को x के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 2x। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 160 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 80 आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में x रखेंगे, y को रखेंगे x के टर्म में, 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 150 आ गई, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ गई 28 और 2 4 5 20 75। ओके, तो यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट आ गए 0 160 और 80 0। इक्वेशन 2 के आ गए हमारे 0 150 और 75 0। बाकी इसको रफ कर देते हैं। y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ किया हमने, ये ओरिजिन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो स्केल कितने का लेते हैं, स्केल लेते हैं 50 का लें कि 20 का लें, 20 का ले लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं 20 40 60 80 100। इसके लिए तो यही बहुत है, 20 40 60 80 100 120 140 160 160 उसके लिए बहुत है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, पहला पॉइंट हमारा 0 160 0 160 एक पॉइंट आ गया ये, दूसरा पॉइंट है हमारा 80 और 0 80 0 आ गया ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन।
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में क्या है, 0 150 0 150 40 50 एक पॉइंट आ गया ये, और फिर है 75 0 60 70 75 यहाँ पे आएगा 75 0। ठीक है, अभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इधर से आएगा ये इक्वेशन ऐसे करके आएगी और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं कट करेगी, कहीं ना कहीं तो करेगी, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है बट समथिंग लाइक दिस बनेगी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, कौन सी थी दूसरी इक्वेशन, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना का 300। तो ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, 0 75 राइट, ये हो गई दूसरी क्वेश्चन। तो ये तो था हमारा 3.1 के एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन से, तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। और मैं फिर बोलूँगा कि इसमें सॉल्यूशन के लिए निकालने के लिए नहीं पूछा है, उसने सिर्फ ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला है, तो हम खाली रिप्रेजेंट करेंगे इसको और कुछ नहीं करेंगे। तो डन, अब यहाँ पे बंद करते हैं वीडियो को। तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1 का और एग्जांपल्स का। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, मैंने नंबर दे रखा है अपना, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो स्लाइड आती है उस पर भी मेरा नंबर है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, तो वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और कमेंट करके तुम मेरे को बता सकते हो कोई अगर समझ में ना आया हो, मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। और या सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स से भी बोलें कि सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी 3.2 एक्सरसाइज की और उससे पहले के एग्जांपल्स। तो चाओ चाओ।